किसान भारत बंद नहीं कर सकता, ये बताओ आप क्यों नहीं कर सकता? जो सारी राजनीतिक पार्टी भारत बंद का ऐलान करती हैं, भाजपा भी भारत बंद का ऐलान करती है, तो देश का किसान क्यों नहीं कर सकता? क्या गुनाह कर दिया? जब मोदी जी कोरोना काल में ये कह सकते हैं कि आज किसान देश कर्फ्यू रहेगा, जनता कर्फ्यू रहेगा, तो क्या किसान जनता कर्फ्यू नहीं लगा सकता? प्रधानमंत्री जनता कर्फ्यू लगा सकते हैं। आज किसान के ऊपर आप बताइए, किसान WTO के लपेटे में आ गया है प्रधानमंत्री जी की वजह से। कांग्रेस के समय पर विश्व व्यापार संगठन जो है वो उसका शिकंजा कांग्रेस के समय से आना शुरू हुआ। पूरे विश्व के जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनका एक संगठन बना, जिसमें 4 बड़ी कंपनी हैं ABCD। वो पूरे देश के कृषि जगत को हाईजैक करना चाहती है। और हमारे यहाँ जो है भारत में, क्योंकि विकासशील देश है, विकसित तो भी है नहीं, किसान बहुत गरीबी में आत्महत्या कर रहा है। और हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, जीवन यापन का साधन है। और जो विकसित देश है वहाँ जो खेती है वो व्यापार का साधन है। दूसरा, हमारे यहाँ सरकार जो सब्सिडी देती है खेती में, वो इनडायरेक्ट देती है, डीजल के नाम से, खाद के नाम से। सीधी सब्सिडी किसानों के खाते में नहीं जाती। विकसित देश जो अमेरिका के जो लेवल के देश हैं उसके साथ जो खड़े हैं, जर्मनी, जापान, चीन और ये अमेरिका, ऐसे ये जो देश है, ये किसानों को बहुत बड़ा खेती में मुआवजा देते हैं, सीधा उनके खाते में सब्सिडी के नाम पर भेजते हैं। और वहाँ किसान की हालत दयनीय नहीं है। वहाँ किसान एक व्यापार है, खेती एक व्यापार है। जैसे हमारे यहाँ ये सरमाएदार हिंदुस्तान में व्यापार करते हैं कंपनी चला करके, वह खेती को व्यापार माना जाता है, जीवन यापन का साधन नहीं माना जाता। तो 4 देश तो झेल जाएंगे WTO को, और जो विकसित देश हैं, गरीब देश हैं, वो बेमौत मारे जाएंगे। तो कांग्रेस तो निकल गई WTO के शिकंजा से, इसीलिए किसानों ने कांग्रेस को नकार दिया था। लेकिन मोदी जी इसके चक्कर में फंस गए। अब ये WTO के और किसानों के बीच में ऐसे फंस गए हैं, ये बीच में झूल रहे हैं जैसे नाव, कभी उभरी कभी डूबी, कभी उभरी कभी डूबी। ये मझधार में आ गए हैं मोदी जी, मझधार में गोता ले रहे हैं, कभी डूबते दिखाई देते हैं, कभी उभरते दिखाई देते हैं। एक तरफ WTO खड़ा है और एक तरफ देश का किसान खड़ा है। बताओ किसान अपने लिए क्या अधिकार की मांग नहीं करेगा? सर, जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें विस्तार से बताई इस बिल को लेकर, उसके बावजूद जो सत्ता पक्ष है वो लगातार इस तरह का बयान देता रहा है कि जो किसान है वो अनपढ़ है, उसको समझ नहीं आ रहा ये बिल, ये उसके फ़ायदे के लिए है। अनपढ़, तो इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह अनपढ़ क्यों है देश का? हाँ, पता है क्या कारण है? हाँ, जो प्राइमरी स्कूल थे गांव देहात में तो रहता है किसान, शहर में तो रहता नहीं जी। जो गांव देहात में प्राइमरी स्कूल है, शिक्षा का भी निजीकरण किया गया था एक दिन, ऐसे जैसे आज कृषि का निजीकरण कर रहे हैं। और सरकारी शिक्षा बिल्कुल धराशायी हो गई, उसको दीमक लग गई, उसको कैंसर हो गया, और प्राइमरी सरकारी स्कूलों में शिक्षा खत्म हो गई। इसी प्रकार स्वास्थ्य की हालत है, स्वास्थ्य के भी बड़े बड़े अस्पताल प्राइवेट हो गए। तो सरकारी जो जिला अस्पताल हैं, जिले स्तर के देहात में, वो भी, उनको भी कैंसर हो गया है, वहाँ भी स्वास्थ्य सेवा नहीं है, स्कूलों में शिक्षा नहीं है। अब ये किसान को अनपढ़ कह लो या अपने ऊपर घटा लो कि अपने देश के किसान को पढ़ने नहीं देते। और किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी लेकिन जैसे दूसरी शब्दों बात से भी मैं बता नवाजा रहा गया हूँ, है। जो ये कह रहे हैं कि किसान को समझ नहीं है। किसान एक कुशल कारीगर है, खेती के मामले में उससे बहुत बड़ी समझ है। इनको कुशल कारीगर की उपाधि भी देनी चाहिए, सर्टिफिकेट भी देना चाहिए। किसान लहाया जो 6 छटाक बीघे का बोया जाता है, एक कोने से शुरू करता है और अपने हाथ से लास्ट के दाने को लास्ट कोने में जाकर के ख़त्म करता है। किसान को तो खेती के बारे में सारी समझ है। हाँ, क्यों नहीं है समझ? कुछ इस तरह की जो बातें हैं वो भी सामने निकल के आई थी कि जो किसान है वो कांग्रेस के हैं या फिर किसी और राजनीतिक पार्टी के हैं, या फिर जो है वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, इस तरह की बातें भी सामने निकल कर। किसान खालिस्तानी पाकिस्तानी कहाँ से हो गया भाई? हाँ। अब ये कृषि राज्य मंत्री था, वो बयान दे रहा था कि बॉर्डर पर नकली किसान बैठा है, असली किसान खेतों में बैठा है। मैं भी, ये चमड़े की जीभ है, मैं भी कह सकता हूँ, असली जो भाजपा है वो गाँवों में घरों में बैठी है, और जो नकली भाजपा वो सत्ता में कुर्सी पे बैठी है। ये नकली मोदी है, नकली मोदी राज कर रहे हैं, असली मोदी गाँव में बैठे हैं। मैं भी कह सकता हूँ किसान को अकली नकली, और ये भाजपा के खालिस्तानी, आकिस्तानी, पाकिस्तानी, माकिस्तानी क्या है ये? असली भाजपा गांवों में बैठी है, घरों में छिपी हुई, और नकली भाजपा कुर्सी पे बैठी है, सत्ता में बैठी है। मैं कह रहा हूँ, 2 जवाब कौन देता है? और सरकार का ये भी कहना है कि किसानों को कुछ राजनीतिक लोग भड़का रहे हैं। अब क्या किसान, मतलब किसानों को इतनी समझ नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है? मतलब पहली बात तो ये, सरकार मौका क्यों दे रही है विपक्ष को? भाजपा भी किसान आंदोलन को समर्थन करती थी जब विपक्ष में होती थी।
आज वो विपक्ष में तो वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मांग रहे हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के मंच पर आज तक कोई राजनेता आया नहीं, जब से हम यहाँ बैठे हैं। ना कोई आम आदमी का आया, ना कोई कांग्रेस का आया, ना कोई सपा का आया, ना कोई बसपा का आया। यहाँ किसान बैठे हैं। अगर कोई आता है तो अपने झंडा को बाहर रख के आता है, अपनी टोपी को बाहर रख के आता है। यहाँ राजनीतिक पार्टी का नाम भी नहीं ले सकता, संपूर्ण रूप से राजनीतिक बन के आता है। तो भाजपा वाले भी हमें, उनका भी स्वागत है। उनको किसने मना किया है हमारे धरने पे भाजपा ना आवे? आज केजरीवाल जी वहाँ बॉर्डर पे पहुँचे, मोदी जी को मना कर दिया, स्टे लग रहा है। मोदी जी भी पहुँचे धरने पर। आज़ाद देश में रह रहे हैं, स्वतंत्र लोकतंत्र में रह रहे हैं, सबको बोलने का अधिकार है। कांग्रेसी क्या बोल रहा है, आम आदमी वाला क्या बोल रहा है, हमें उनसे क्या? अब एक लड़ाई उनसे लड़े हम? अरे हमें ये बताओ, एक लड़ाई अब उनसे लड़े? इनसे तो लड़ी नहीं जा रही सरकार से, भाजपा वालों से, उनसे और युद्ध छेड़ते हैं। अब हम कांग्रेस से भी हम ही लड़े, आम आदमी से भी हम ही लड़े, समाजवादी से भी हम ही लड़े, बसपा से भी हम ही लड़े। अब हम विपक्ष से लड़ना शुरू हो जाए कि तुम हमारे फेवर में बयान क्यों दे रहे हो? भाई उनसे लड़ाई लड़े, ये बताओ ना। अब क्या हम लड़े उनसे? नहीं लड़ना चाहिए ना। हम तो सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार लड़ने का मौका क्यों दे रही है? क्यों? कि WTO के शिकंजे में फंस गई सरकार। WTO ने उनको ऐसे कर लिया अपने कब्जे में। सर क्या होगा? कब तक आंदोलन जारी रहेगा यदि कोई जब तक मोदी जी WTO के शिकंजे से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन सर सरकार तो कह रही है कि जो कृषि कानून है उसमें ऐसे कुछ अरे किसानों WTO कह बार है यार, तुम्हें कई बार बता दिया। जो 4 विदेशी कंपनी ABCD वो कह बार है, जो वो कहेंगे वही तो अब यार मैं पुलिस के शिकंजे में फंस जाऊं, चारों तरफ पुलिस मेरी तरफ राइफल लेके खड़ी हो जाए, जो पुलिस कह पाएगी वही कहूँगा। पुलिस कहेगी तुमने डकैती डाली, हाँ डाली, तुमने जेब काटी, हाँ काटी, जेल जाओगे, हाँ जाऊँगा। कहवा लेती है पुलिस मार मार के। WTO कहवा रहा है इनसे, कहवा कहूँ WTO के शिकंजे में फंस के भैया। ठीक है सर, कल के बंद का जो आह्वान किया गया वो किस तरह का बंद रहेगा? जैसे मोदी जी ने जनता कर्फ्यू किया था, देखा ना जनता कर्फ्यू जो हुआ था कोरोना काल में, एक चक्का जाम होने का पूरा जनता कर्फ्यू क्या था मोदी जी का? हाँ। वही होगा। चक्का जाम क्यों कहे हम? जनता कर्फ्यू तुम चक्का जाम कह पा रहे हो? चक्का जाम कुछ नहीं, जनता कर्फ्यू जो प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है। हमने मोदी जी से तो सीखा जनता कर्फ्यू, उससे पहले कोई नहीं जानता था। मोदी जी ने सिखाया वही जनता कर्फ्यू रहेगा। अगर सर उसके बावजूद भी सरकार ने नहीं सुनी आपको, इसके बाद फिर क्या है? सरकार कैसे सुने? मैंने बताया ना, मझधार में फंस गई। इधर WTO खड़ा है, इधर किसान खड़ा है। अब आगे की क्या कह दूं मैं कोई दूरदर्शी थोड़ी हूँ, नाम निकाला मैं। आगे की क्या कह दूं? आगे का तो समय बताएगा, परमात्मा बताएगा, या पांडे जी का पत्रा बताएगा। पांडे जी के पत्रा में जो लिखा होगा वो देखेंगे। तो कृषि बिल पे अगर जो आपकी मांग है यदि वो मानी नहीं जाती है तो आंदोलन जारी रहेगा? वो तो कई बार कह दिया यार, डटे हुए। कहीं शक है आपको? नहीं, हमें इस बात पर शक है। हमें शक नहीं है। एक सवाल है कि आपका जो आंदोलन है वो कब तक जारी रहेगा? जब तो कह रहा हूँ आपको शक है, आंदोलन जारी नहीं रहेगा। लगातार आंदोलन और उग्र होगा। कई बैठक हो चुकी है, आंदोलन और उग्र होगा। कहीं आपको शक हो तो बताओ। उग्र होगा, ये तो चालू रहेगा। सर सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे। यही तो अच्छे दिन है WTO वाले, इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे? खुले आसमान के नीचे सो रहे। आज भैंस बुला रहे हैं यहाँ, भैंस के गारे बीन बजाएंगे यहाँ। अभी भैंस मंगाई है भारतीय जनता लोक शक्ति ने दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पे, और बीन मंगाई है, और भैंस के गारे बीन बजाएंगे और नाचेंगे। जानते हो भैंस के गारे बीन बजाना? अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना। सुने वो आप रहे? कहने में दोनों भैया एक से, बताओ कहने में दोनों भैया एक से? ये सारी राजनीतिक पार्टी कहनिम्मा है, सारी राजनीतिक पार्टी कहनिम्मा है। ये सब चोर चोर मौसेरे भाइयों, किसी ने कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सबने हमारी कमर कूटी है, सबने मुकदमे लगाए, सबने गिरफ्तारी की। आज से गिरफ्तारी शुरू है, फिर पहले उठाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो आज कुछ गिरफ्तारी की भी बात? हाँ, गिरफ्तारी चल रही है जगह जगह। अरे नेता उठाए जा रहे हैं भाई, उठा के उनको जो नजरबंद किया जा रहा है, कहीं ले जा करके। कहाँ ले जा करके बंद कर रहे हैं पता नहीं, हमें बता दे नहीं कहाँ ले गए। घर से उठाते हैं, चुप ले जाते हैं। रात को 12 बजे से गिरफ्तारी चल रही है। अब क्या करें? फौज उनकी, सरकार उनकी, PSC उनकी, पुलिस उनकी, क्या करे भाई?
हमने वोट दे करके दूध पिला पिला करके नाग पंचमी में नाग को ज़्यादा जहरीला बना दिया। फूई फू मचा रहा है, फूई फू। नाग पंचमी पर दूध पिलाया ना इनको, नागों को। अब जहर उगल रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं। सर जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? कौन? पूरा देश, माननीय मोदी जी, माननीय भाजपा के सारे प्रवक्ता, माननीय भाजपा के सारे मंत्री, माननीय सारा विपक्ष, माननीय सारे किसान, सब देश के किसान के साथ खड़े हो जाओ। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।